प्रयागराज कोर्ट ने एक फैसला दिया है वो धर्मांतरण को लेकर, और ये कहा है यदि कोई व्यक्ति केवल धर्मांतरण के लिए शादी करता है तो ये अवैध है। आप इस तरह के हरकत करके जो बहुसंख्यक समाज है उसको धर्मांतरण करके कहीं ना कहीं समाज को काटने का काम कर रहे हैं। ये आप देखिए कि जज साहब ने ये जो टिप्पणी की है, और इसीलिए प्रयागराज हाई कोर्ट ने धर्म गुरुओं को फटकार लगाई है कि वो अपने अंदर सुधार लाएं, यानी नफरत का बीज बोना बंद करें। ये जो प्रयागराज कोर्ट का निर्णय है ये नजीर बनेगा उन सबके लिए जो धोखा देकर हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर विवाह करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज कोर्ट ने एक फैसला दिया है वो धर्मांतरण को लेकर, और ये कहा है यदि कोई व्यक्ति केवल धर्मांतरण के लिए शादी करता है तो ये अवैध है। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि अगर दो लोग बालिग हैं, लड़का और लड़की, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर शादी करने का मकसद धर्मांतरण है तो ये बहुत गलत है। और प्रयागराज कोर्ट ने तो इतना तक कहा, जस्टिस यादव ने, कि आप इस तरह के हरकत करके जो बहुसंख्यक समाज है उसको धर्मांतरण करके कहीं ना कहीं समाज को काटने का काम कर रहे हैं। इसके लिए धर्मगुरु अपने अंदर सुधार लाएं, यानी सीधे सीधे उन्होंने एक तरह से धर्मगुरुओं को फटकार लगाई है और ये कहा है कि जो इस तरह के शादी विवाह करवा रहे हैं गुपचुप तरीके से, और बाद में वो पता लगता है कि शादी केवल हिंदू लड़की से इसलिए की गई थी ताकि उसको मुस्लिम बनाया जा सके, धर्मांतरित किया जा सके। तो जस्टिस यादव ने यह तक कहा कि जिस तरह से हमारा देश गुलाम हुआ उसके पहले यही था कि हमें काटा गया, बांटा गया आपस में, और उसके बाद हमारे ऊपर आक्रमण हुए, देश गुलाम हो गया। आज वही लोग इसी तरह से सक्रिय हैं कि वो बहुसंख्यक समाज यानी हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं और धर्मांतरण करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसमें विवाह का भी एक तरीका अपनाया जा रहा है जो कि अवैध है। और इसीलिए आपको बताएं, जिसने एप्लीकेशन लगाई थी, एक जो मुस्लिम युवक था कि मैंने शादी की है और बालिग हैं, इसके बाद ये इसको योगी सरकार ने जो कानून बनाया लव जिहाद को लेकर, उस कानून के तहत उसको जेल हो गई थी। तो उसने कहा साहब मुझे छोड़ देना चाहिए, ये यूपी गवर्नमेंट का कानून ठीक नहीं है। तो इस पे आपको बताएं, तल्ख टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक बालिग नागरिक को अपनी मर्जी से धर्म अपनाने और अपने पसंद का विवाह करने पर छूट है, लेकिन हम इस पर संवैधानिक रोक नहीं लगा सकते। संविधान सबको सम्मान से जीने का अधिकार देता है, लेकिन धर्म के ठेकेदारों को अपने आप में सुधार लाना चाहिए। और बहुसंख्यकों के धर्म परिवर्तन से देश कमजोर होता है। ये आप देखिए कि जज साहब ने ये जो टिप्पणी की है कि धर्मांतरण से, बहुसंख्यकों के धर्मांतरण से देश कमजोर होता है, ये टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जब जज साहब ने बोला है तो इसके पीछे का मकसद समझिए कि इस देश के बहुत सारे, लगभग 8 राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जिसमें इसी तरह धर्मांतरण करके, विदेशी घुसपैठ यानी बांग्लादेशी घुसपैठ कराकर, रोहिंग्याओं को वहाँ बसाकर उनको हिंदू बहुल एरिया से मुस्लिम बहुल में कन्वर्ट कर दिया गया। अब आप कहेंगे अगर हिंदू से मुस्लिम बहुल हो गया इसमें दिक्कत क्या है, मुस्लिम भी हमारे ही देश के हैं, हिंदू भी हमारे देश के हैं। लेकिन नहीं, ये खाली यहीं तक नहीं रुकता। आप पश्चिम बंगाल को देखिए, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे जिले ऐसे हो गए हैं जिसमें इसी तरह घुसपैठिए आए, बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या आए, और फिर उन्होंने धर्मांतरण का खेल चला। कुछ को लालच में, कुछ को डरा कर, कुछ को इसी तरह बहका फुसला कर लड़कियों को शादी के नाम पर धर्मांतरित किया गया। और आज क्या हो रहा है, आज वहाँ ये हो रहा है कि वहाँ खुलेआम जितने भी अवैध काम है वो हो रहे हैं। जैसे कि गाय की तस्करी हो रही है, मानव तस्करी हो रही है, यहाँ तक कि बांग्लादेश की लड़कियों को नौकरी के नाम पर बहका फुसला कर लाया जा रहा है यहाँ कि भारत में आपकी नौकरी लगाई जाएगी, आपकी शादियां की जाएगी, और लाकर उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है, उनको बेच दिया जाता है। तो अवैध काम चल रहा है। इसी तरह नशे का कारोबार इनके जरिए चल रहा है। इसी तरह आतंकी गतिविधियां वो इन घुसपैठियों के जरिए। अब आज पश्चिम बंगाल में आप देखो कि चुनाव के बाद, ये सब राज्यों में चुनाव होते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, ये एक साधारण सी प्रक्रिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया,
महिलाओं के साथ जिस तरह से सामूहिक बलात्कार हुए, इन सब घटनाओं के पीछे क्या है कि मन में लोगों के इतनी घृणा पैदा कर दी गई। ये हिंदुओं का देश है, हिंदू यहां बहुसंख्यक है, लेकिन उनके प्रति मन में नफरत का भाव ये धर्म गुरुओं ने लाया और धर्म गुरुओं ने उनको भड़काया भटकाया, और जिसके कारण क्या है, बच्चियों के साथ सामूहिक रेप, लोगों के घर जला दिए गए, लोगों की हत्याएं की गई। तो अब जब हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, सब एक ही देश के नागरिक हैं, तो इस तरह से कोई भाई कैसे कर सकता है कि एक पड़ोस में रहने वाली बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार करें, किसी की हत्या कर दें, किसी गरीब का घर लूट लें, किसी के घर में आग लगा दें। ये सब होता है तब जब उनको ऐसा करने के लिए सिखाया जाता है। और इसीलिए प्रयागराज हाई कोर्ट ने धर्म गुरुओं को फटकार लगाई है कि वो अपने अंदर सुधार लाएं, यानी नफरत का बीज बोना बंद करें। वो आप ठीक है, आप अपने धर्म का प्रचार करिए, किसी को धर्म अच्छा लगेगा तो वो हिंदू भी बन सकता है, वो इस्लाम धर्म भी स्वीकार कर सकता है, वो ईसाई धर्म भी स्वीकार कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने सिख धर्म को अपनाया, बहुत ने बौद्धों को अपनाया। तो वो व्यक्ति की आज़ादी है और ये हमारा संविधान आज़ादी देता है, जिसको जज साहब ने भी कहा कि हमारे देश का संविधान है। लेकिन अगर आप एक साजिशन इस काम में लगेंगे कि यहाँ हिंदुओं को धर्मांतरित करिए, सिखों को धर्मांतरित करिए, ताकि वोट बैंक बनाकर उनको इस्तेमाल किया जा सके और फिर अपनी सत्ता पे काबिज होकर हम रोहिंग्या और घुसपैठियों को यहां बसा सकें। उसके बाद क्या होता है, कश्मीर हमने देखा, एक घटना अभी की हमने देखी है पश्चिम बंगाल में कि किस तरह से वहां टारगेट किया गया, लोगों को मारा गया, घर जला दिए गए। दूसरा हमने कुछ सालों पहले और अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है, कश्मीर में देखा कि कश्मीर में जैसे ही एक हिंदुओं को टारगेट करके वहां से भगा दिया गया, उसके बाद क्या हुआ, आतंकवाद बहुत तेजी से बढ़ा। जो आतंकवादियों का गली मोहल्ले में बसने का और ये रहता था कि कोई खबर पुलिस तक या मिलिट्री तक पहुंच जाएगी, वो फिर लीक ही नहीं हो सकती, क्योंकि वहां सब एक जैसे लोग हो गए और धर्म के नाम पे हिंसा को जायज ठहराने लगे। 72 हूरें मिलेंगी, आप धर्म का काम कर रहे हैं और इसलिए जिहाद करिए। ये जिहाद कर दिया तो जिहाद में ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, वो क्या क्या जिहाद चला दिया। मतलब जो धर्मगुरु के मन में आया वो लोगों को माइंड वॉश किया और समझा दिया और इसको इम्प्लीमेंट करा दिया, देश विरोधी एक्टिविटी में लोगों को लगा दिया। और इसलिए कश्मीर के हालात बद से बदतर हो गए, वहां आतंकवाद बढ़ता चला गया, वहां देश विरोधी एक्टिविटी होने लगी। बच्चे लोग पढ़ाई के बजाय पत्थर हाथ में लेकर और मिलिट्री पे ही हमला करने लगे। तो कहां गया कश्मीर? वो जो कश्मीर एक ऐसे कहा जाता था कि वो भारत का मुकुट है और उसको स्वर्ग कहा जाता था, वहां खून बहने लगा। और ये हुआ केवल एक साजिशन पाकिस्तान और चीन की वजह से। वो चाहते थे कि कश्मीर कट करके और पाकिस्तान में मिला लें। तो इसी तरह बांग्लादेश में भी ये सब एक्टिविटी चली कि बांग्लादेशी लोगों को पश्चिम बंगाल में भेजा जाए और वहां कुछ एजेंट ऐसे बैठे हैं जो उनका सारे ये मदद करते हैं। मकसद एक ही है कि ये जो पश्चिम बंगाल है इसमें भी इस तरह का संतुलन बिगाड़ कर कहीं ना कहीं अलग से एक दूसरा बांग्लादेश बना दिया जाए या बांग्लादेश में ही पश्चिम बंगाल को मिला दिया जाए। तो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए देश विरोधी गतिविधि करने वाले, एक्टिविटी करने वाले लोग इसी तरह से लगे हुए हैं। और जहां जहां हम देखेंगे कि इस तरह से धर्मांतरण और ये सब करके बहुलता में आ जाते हैं, हमने दिल्ली देखी, दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी, और उस देश की राजधानी में सीएए के विरोध के नाम पर, जो कि फर्जीवाड़ा है, भारत के मुसलमान का किसी का नुकसान नहीं है, लेकिन लोगों को उकसाकर यहां दंगे कराए गए और पुलिस तक पे हमले हुए। यह है देश के विरोध में किया गया काम। क्योंकि ये जो देश के बाहर लोग, देश के दुश्मन बैठे हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि वहां क्यों और कैसे, बस उनको तो यह है कि हिंसा होनी चाहिए, वहां कर्फ्यू लगने चाहिए, वहां जो है आगाजनी होनी चाहिए, भारत का नुकसान होगा, वो यही चाहते हैं। आज जो ये सब चल रहा है, आप संसद के अंदर देख लीजिए, इतने दिन हो गए, करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है। ये भी देश विरोधी एक्टिविटी है कि आप देश का नुकसान करने में लगे हुए हैं। एक कोई बात आपको करनी है अपने तरीके से करिए, लेकिन गुंडा पार्टी जैसे सब मिलकर के इकट्ठे हो गए। ठीक इसी तरह ये ट्रेंड चलाया जा रहा है पूरे भारत में, जिसको लेकर ये प्रयागराज की हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है
कि ये जो धर्मांतरण है बहुसंख्यकों का, कहीं ना कहीं देश के लिए ये खतरा है और इसी की वजह से सारे बवाल होते हैं, सारे फसाद होते हैं। और देश के कई भागों में हमने देखा है, अब जब से मोदी सरकार आई है तब से इस देश में कम से कम कम्युनल दंगे नहीं हुए हैं और शांति चल रही है। लेकिन उसके पहले, मोदी के पहले, 2014 के पहले हम देखते थे कि क्रिमिनल राइट्स कितने होते थे भारत के अंदर। जहां देख लीजिए, कभी ताजिया निकल रहा है तो उस पर दंगा हो गया, कभी राम यात्रा निकल रही है तो उस पर दंगा हो गया। और अल्टीमेटली नुकसान किसका है? हिंदू मरे या मुसलमान, नुकसान तो भारत माता का है। तो ये चीजें लोगों को समझ में नहीं आती क्योंकि उनको उस तरह से तैयार कराया जाता है। तो बहुसंख्यक इस देश का अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या करे? वो कोर्ट में ही जा सकता है। और इसलिए योगी सरकार ने तो एक कदम आगे बढ़ के लव जिहाद पे जो कानून बनाया, इसके कारण बहुत सारी बच्चियों की रक्षा हो पा रही है। इसका एक ताजा उदाहरण यही है जो मामला अभी प्रयागराज हाई कोर्ट में पहुंचा है। अगर ये कानून ना बना होता तो आज उस लड़के को जमानत मिल गई होती जिसने अपहरण करके लड़की का धर्मांतरण करा दिया और फिर जोर दबाव देके उसको कोर्ट में सिग्नेचर करा दिए। लड़की ने बयान दिया कोर्ट में कि कुछ उर्दू में लिखा हुआ था जो मुझे पढ़ने में नहीं आया और मेरा अपहरण किया गया था। इसलिए लड़कियां सोचती हैं चलो भैया बलात्कार हो गया है, इस तरह की घटना हो गई है, लड़कियों को यही सिखाया कि तुम्हारा बदनामी बहुत हो जाएगी। उस डर से उस लड़की ने कुछ बोला नहीं। आज जब कानून उत्तर प्रदेश में बना तो उस लड़की का हौसला बना और उसने फिर कोर्ट में केस डाला, जिसके बाद दोषी को, आरोपी को जेल हुई है और जमानत देने से भी जज ने मना कर दिया। इससे और लड़कियों की भी हिम्मत बनी कि कम से कम योगी जी ऐसी बच्चियों के साथ आज खड़े हैं। उनकी सरकार ऐसे लोगों के लिए कानून बना चुकी है जिनके साथ धोखाधड़ी होती है, जिनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए ही उनकी विवाह का सपना दिखाया जाता है। नाम बदलकर, झूठ बोलकर मुस्लिम युवक उनसे शादियां करते हैं। बाद में पता लगता है कि ये तो केवल धर्मांतरण के लिए खेल रचा गया था, उनकी कोई भावना उस लड़की से नहीं जुड़ी है। बहरहाल ये जो प्रयागराज कोर्ट का निर्णय है ये नजीर बनेगा उन सबके लिए जो धोखा देकर हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर विवाह करते हैं धर्मांतरण करने के लिए। और जज साहब की जो टिप्पणी है ये अति महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि धर्मांतरण से होता क्या है। वंदे मातरम।